नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो सेकंड T20 खेला जाएगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच, जो पाकिस्तान में हो रही है टी सीरीज हमारी T20 की, और इसके मैच टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारा मेथड कैसा लगता है। पिछले काफी मैचेस और काफी सीरीज के प्रेडिक्शंस हमने सही दिए। इसी के साथ आपको ये भी बता चलो कि हम यहाँ पे 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। यानी कि मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी दूंगा ड्रीम 11 के लिए। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कौन से प्लेयर अच्छा नहीं करेंगे। उसके साथ साथ मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस भी आएंगे और साथ ही हम यहाँ पे आपको टाइम फ्लो बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। टाइम फ्लो इस मैच का देखते हैं कैसा होगा। 10-10 मिनट में यहाँ पे मैंने सेपरेट किया हुआ है टाइम विंडो, टाइम इंटरवल आप समझ के चलिए। 6:20 से लेकर 9:30 बजे तक मैंने टोटल कवर किया पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, 6:50 से और 10 बजे तक इंडिया टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है। शुरुआत ही करते हैं। जो भी टीम बैटिंग यहाँ करने आएगी, बढ़िया बैटिंग की शुरुआत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एटलीस्ट 4 सेक्शंस में, यानी कि पहले 40 मिनट बहुत अच्छी बैटिंग है। जो भी टीम यहाँ बैट करने आती है बढ़िया करेगी। न्यूट्रल फेजेस में चले जाएंगे फिर लगभग 20 मिनट, यानी कि यहाँ पे रन्स भी बनेंगे, विकेट गिरने के चांसेस भी है यहाँ पे। तो संभल के खेलना होगा जो भी टीम यहाँ बैटिंग करने आ रही है। उसके बाद 7:20 से लेकर 7:30, यानी कि अगले 10 मिनट यहाँ पे बॉलिंग बहुत बढ़िया है। तो ये 3 सेक्शन जो है 7 बजे से लेकर 7:30 पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, या 7:30 से 8 इंडिया टाइम के हिसाब से काफ़ी स्ट्रगल भरे हो सकते हैं यहाँ पे। जो भी टीम बैटिंग कर रही है थोड़ा संभल के खेले। फिर इसके बाद 7:30 से लेकर लगभग 8 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से बढ़िया बैटिंग होनी चाहिए। लास्ट में हो सकता है 18th या 19th ओवर के आसपास विकेट गिरने के फिर से चांसेस हों, वहाँ पे बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बैटिंग मुझे बढ़िया दिखाई दे रही है पहले 4 फेज में, और फिर 15 से लेकर 18वें ओवर तक। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं तो सेम वे में शुरुआती बैटिंग अच्छी है। वहाँ पे 3 फेजेस बढ़िया बैटिंग के मुझे दिखाई दे रहे हैं। लगभग 8:40 से 9:10 तक इंडिया टाइम के हिसाब से देखे जाए तो बढ़िया बैटिंग है शुरुआती। फिर न्यूट्रल फेज में चले जाएंगे 8:40 से लेकर 8:50, या 9:10 से लेकर 9:20 इंडिया टाइम के हिसाब से, और फिर 9:20 से 9:30 वहाँ इंडिया टाइम के हिसाब से बॉलिंग बढ़िया होगी। और फिर बैटिंग और बॉलिंग इक्वल में चलती रहेगी रेस्ट ऑफ द मैच। वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड टीम जो बैटिंग करने आ रहे हैं। एंड में अगर काफ़ी बड़ा टारगेट हो यहाँ पे तो मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यही प्रकार का कुछ हमारा फ्लो होगा मैच का। अब यहाँ पे हम देखते हैं, समझ के चलते हैं कि पहले जिम्बाब्वे बैटिंग करने आती है तो किस प्रकार का टाइम फ्लो होगा। तो सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है। शुरुआती बढ़िया स्ट्रॉन्ग बैटिंग में शुरुआत करेगी पहले लगभग 20 मिनट, या माफ कीजिए आधा घंटा। यहाँ पे बढ़िया बैटिंग है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए जिम्बाब्वे को। अच्छी बैटिंग, विकेट्स गिरने के चांसेस कम। फिर वापसी करेगी श्रीलंका 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, काफी प्रेशर डालेगी जिम्बाब्वे की टीम पे। और फिर 8:30 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक वहाँ पे बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे फिर से जिम्बाब्वे। और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे का ही टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। लगभग 8 से 8:30 श्रीलंका की तरफ है, और 8:45 से 9 ये 15 मिनट फिर श्रीलंका की तरफ है। उसके अलावा बाकी मोस्ट ऑफ टाइम जिम्बाब्वे की तरफ ही होगा अगर पहले बैटिंग करने यहाँ जिम्बाब्वे आती है। अच्छा टारगेट सेट करता हुआ दिखाई देगी जिम्बाब्वे की टीम, और स्ट्रॉन्ग बैटिंग से शुरुआत करती हुई दिखाई दे सकती है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी उनकी बैटिंग है। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर बैटिंग करने आती है श्रीलंका तो शुरुआती श्रीलंका अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। लगभग पहले 15 मिनट बढ़िया शुरुआत करेगी। लेकिन उसके बाद 9:45 से 10 तक बढ़िया 15 मिनट में वहाँ पे जिम्बाब्वे की वापसी होगी। यहाँ पे विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, काफ़ी सारे विकेट्स यहाँ पे गिर सकते हैं श्रीलंका के। फिर मिक्स सेशन चलेगा श्रीलंका जिम्बाब्वे, यानी कि रन्स और विकेट्स गिरते हुए दिखाई देंगे, ज़्यादा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा श्रीलंका की तरफ। लेकिन अगर टारगेट 180-170 से नीचे का हुआ तो श्रीलंका यहाँ पे जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि ट्रबल इतनी होगी कि वहाँ पे विकेट्स गिर सकती है, लेकिन चेजिंग फिर भी रन रेट अंडर रहेगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट देते हैं तो मुश्किल में आ सकती है श्रीलंका की टीम। यहाँ पे सेकंड चलते हैं केस में। अगर श्रीलंका बैटिंग पहले करने आ रही है तो श्रीलंका शुरुआती बढ़िया करेगी। सेम वे में सेक्शन आधा घंटे का बैटिंग बढ़िया, फिर जिम्बाब्वे वापसी करेगी नेक्स्ट आधा घंटा, बढ़िया वापसी होगी उनकी। और फिर उसके बाद श्रीलंका रेस्ट ऑफ द इनिंग्स में बढ़िया करता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे एक सेक्शन आएगा न्यूट्रल का जो जिम्बाब्वे की तरफ होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेकंड पार्ट में डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड पार्ट यानी कि अगले 10 ओवर तक वहाँ पे डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी श्रीलंका की टीम। तो फर्स्ट 10 ओवर्स में वहाँ पे आधा टाइम जो है श्रीलंका का, आधा जिम्बाब्वे का। नेक्स्ट 10 ओवर्स में वहाँ पे मोस्टली श्रीलंका का ये बीच में विकेट्स गिरने के चांसेस थोड़े से मिल सकते हैं अगर श्रीलंका पहले बैट करती है। श्रीलंका यहाँ पे बॉलिंग जब करने आएगी, यहाँ जिम्बाब्वे बैटिंग करने आती है तो जिम्बाब्वे शुरुआत बढ़िया करेगी। वहाँ पे सेम वे में 15 मिनट से लेके 20 मिनट पहला बढ़िया शुरुआत। फिर उसके बाद 9:45 से लेके लगभग अगला आधा घंटा जो है वहाँ पे श्रीलंका वापसी करेगी, विकेट लेने में कामयाब होगी। और उसके बाद फिर सिलसिला
दोनों केस में चलता रहेगा, जिम्बाब्वे श्रीलंका। इसमें यह है तात्पर्य कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें डोमिनेट करेगी यहाँ पे जो बॉलिंग टीम है वो डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी पहले 10 ओवर में, और नेक्स्ट के जो 10 ओवर होंगे चेजिंग वाले, वहाँ पे अगर टारगेट छोटा हुआ जो बिलो पार या कह सकते हैं पार के आसपास, तो अच्छा जीतने के चांसेस हैं वहाँ पे चेजिंग टीम के, अदरवाइज स्ट्रगल करेंगी चेजिंग टीम आज जीतने के लिए। आप चलते हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देखते हैं। पहले एस्ट्रोलॉजी की तरफ चलते हैं, तो श्रीलंका की तरफ से जसुन शनाका, कुशाल परेरा, महेश ठीकसाना, विजयकांत वेयशकांत, ये प्लेयर्स के बढ़िया नंबर्स हैं, बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रेंडन टेलर और क्लाइव बटांडे, ये सारी लिस्ट जो मेरे पास प्रोबेबल 11 की आई है उनकी पिक की। अगर इसमें से कोई प्लेयर्स मिस आउट होते हैं तो उसके लिए आपको टाइम फ्लो को फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं आगे समझाऊंगा। लकी में आते हैं श्रीलंका के प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस, बनुका राजापसार, कमिंड मेंडुस, और यहाँ पे दुश्मन तचमीरा, नुवन तुषारा, ये सारे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट, डैन मायर्स, तशिंगा और उनका ब्रैड एवंस, वेलिंगटन मत्सकज्जा और रिचर्ड नगरावा, ये जो लकी प्लेयर्स हैं अच्छा करेंगे। न्यूट्रल में श्रीलंका के जनित लियांगे, जिम्बाब्वे के रायन बर्ल, और बिलो न्यूट्रल में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, क्रेमर, और श्रीलंका की तरफ से कोई नहीं। तो ये जो बिलो न्यूट्रल वाले मुझे ठीक ठाक ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइम फ्लो इनको ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा, एस्ट्रोलॉजी इनको ज़्यादा फेवर नहीं कर रही है। न्यूमरोलॉजी देखते हैं इनकी कैसी होगी, बट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये काफ़ी मेरे हिसाब से इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी वाइज देखते हैं तो वेरी लकी में मुझे बनुका राजापसा, कमिंड मेंडिस, महेश ठीकसाना, दुश्मन तचमीरा, ब्रेंडन टेलर, क्लाइव मडाडे और वेलिंगटन मत्सकज्जा, ये प्लेयर्स हैं। पिक कीजिए इन्हें, बढ़िया करेंगे। वेरी लकी को कैप्टन भी बना सकते हैं, वाइस कैप्टन भी। लकी में प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस, जनित लियांगे, नुवन तुषारा, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, रैन बर्ल और ब्रैड एवंस, ये सारे प्लेयर्स ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेंगे। इन्हें थोड़ी शुरुआत अच्छी चाहिए, वरना ये थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। अदरवाइज ये अच्छी शुरुआत एक बार मिल गई तो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं आज के दिन। न्यूट्रल में आते हैं दसुन शनाका, कुशल परेरा, डैन मायर्स, ग्रीम क्रेमर और रिचर्ड नगरावा। बिलो न्यूट्रल में विजयकांत वेयशकांत और तशिंगा मुसे कीवा। तो ये जो न्यूट्रल वाले हैं हिट एंड मिस टाइप है, मुझे लगता है अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं ठीक ठाक करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस और बिलो न्यूट्रल वालों को अवॉइड किया जा सकता है। ड्रीम 11 आपको एक देता हुआ चल रहा हूँ। मेरे सजेशंस रिकमेंडेशन जरूरी नहीं, आप ये टीम बनाए, अपनी तरफ से कोई भी एक टीम बना सकते हैं। कुशल मेंडिस को मैंने पिक किया विकेट कीपिंग में, क्लाइव बटांडे दोनों को ही पिक किया यहाँ पे। उनके साथ साथ पतुम निशंका, सिकंदर रजा, ब्रेंडन टेलर और ब्रायन बेनेट। यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से एक ही पिक किया है, जिम्बाब्वे की तरफ से 3। आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में ब्रायन बर्ल और जनित लियांगे, और बॉलर्स में ब्रैड एवंस, रिचर्ड नगरावा और महेश ठीकसाना। 7-4 का रेशियो है, आप 6-5 का रख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत सारे वेरी लकी प्लेयर्स हैं, उनमें से पिक कीजिए। बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान में दीजिए एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो में कौन सी टीम पहले बैट करी है और कौन सी टीम सेकंड। जो पहले बैट करी है उनके ओपनर्स और उनके जो 1 या 2 आते हैं नंबर पे, वो बहुत ही बढ़िया करेंगे परफॉर्मेंस। टोटल पहले टॉप 4, जो सेकंड बैटिंग में आ रहे हैं टॉप 2 ओपनर्स अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बाद जो आने वाले मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। उसके बाद जो लोअर ऑर्डर और लोअर में जहाँ पे ऑलराउंडर्स आते हैं वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। उस हिसाब से बाकी बॉलर्स वगैरह को आप पिक कीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए टीम रिकमेंडेशन है। फिलहाल चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जो हमारे मैच और टॉस के विनर्स। यहाँ पे मैंने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों का यूज किया। सबसे पहले जो ऊपर आपके स्क्रीन पे आ रहा है व्हाइट कलर में, वो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो टॉस प्रेडिक्शंस आज के मैच के लिए मेरे लिए जिम्बाब्वे, सिकंदर रजा, नंबर्स बढ़िया हैं उनके, और श्रीलंका के कैप्टन मुझे लगता है चेंज हुए हैं, तो उनके हिसाब से मैंने श्रीलंका के न्यूमरोलॉजी की है। उनके नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, मुझे इतने आज के लिए इनके खास नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे। उनके नंबर्स से बेटर सिकंदर रजा के नंबर्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए आज मुझे लगता है सिकंदर रजा पहले से बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन ओवरऑल उनके खुद के इंडिविजुअल के लिए नंबर्स इतने खास नहीं है। बट जब उनके टॉस के टाइम पे या ओवरऑल जब देखा जाए, दोनों न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिला कर देखता हूँ, टॉस टाइम पे उनके जीतने के चांसेस बेटर दिखाई दे रहे हैं कंपेयर टू श्रीलंका कैप्टन। इन एनी केस टॉस जो भी जीते, टॉस हो सकता है श्रीलंका की तरफ भी चला जाए। 45 to 48% चांसेस उनके भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है जिम्बाब्वे नहीं जीतते तो भी मुझे चांसेस जिम्बाब्वे के मैच जीतने के काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम के प्लेयर्स वेरी लकी में काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। साथ साथ ही जो एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है वो भी जिम्बाब्वे की तरफ फेवर करते हैं। न्यूमरोलॉजी जिम्बाब्वे को फेवर कर रही है। आज के दिन मैच जीतने के चांसेस उनके बन सकते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन एनी केस अगर वो मैच में नहीं जीत पाते तो भी क्लोज मुकाबला करते हुए मुझे दिखाई देंगे। ये रहा न्यूमरोलॉजी वाइज। एस्ट्रोलॉजी की तरफ से जो भी चेस करेगी टीम आज, उनके चांसेस मुझे अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे मैच जीतने के। यहाँ तक मुझे यही दिखाई दे रहा है कि चेजिंग टीम को काफ़ी फेवरेबिलिटी मिलेगी, स्पेशली अगर टारगेट 180 से कम हुआ तो। अगर टारगेट बहुत बड़ा हुआ तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग के भी काफ़ी सारे चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ध्यान देना होगा जो भी टीम पहले बैट करी कितना स्कोर बनाती है, उस बेसिस पे मुझे लगता है चेजिंग टीम के चांसेस होंगे आज।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो, हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे रैप अप करते हैं, लेकिन बाकी मैचेस के लिए आपको कौन से प्रेडिक्शंस चाहिए उसके लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मैंने कोई मैचेस मिस कर दिए हों तो उसके बारे में ज़रूर बताएं मुझे, मैं ज़रूर उनकी प्रेडिक्शंस पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।